तो जैसे हमने डेरिवेटिव किया है वैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में उसका रिवर्स मिलता है हमें, उसका एंटी मिलता है, जिसके लिए हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे cos x का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिला sin x। कुछ बातें हैं जो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स की ओर। फिर आप इसे करेंगे, फॉर्मूले नोट करवाएंगे, कुछ जो जो इसमें यूज होता है वो सब यूज करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे sin x का डेरिवेटिव हम जानते हैं cos x। जैसे अगर कहा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 5 निकालो, तो हम सब जानते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x और 5 का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव ऑफ यही sin x ही ले लेते हैं एक बार, sin x प्लस मान लो जी 10, तो भी इसका डेरिवेटिव cos x विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 15 तो भी ये होगा cos x। फिर बात आती है कि cos x का इंटीग्रेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि सिर्फ sin x होगा, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है, sin x प्लस 5 का भी cos x है, sin x प्लस 10 का भी cos x है, sin x प्लस 15 का भी cos x है। तो cos x अगर हमें है, हमारे पास है, और इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, तो वो सिर्फ sin x होता है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। अगर ये एक दूसरे के एंटी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर 5, 10 या कोई भी कांस्टेंट होता तो इसका इंटीग्रेशन के बाद इसके साथ कुछ भी तो हो सकता था। फिलहाल कुछ नहीं है, तो फिलहाल कुछ नहीं के लिए हम यहाँ पर एक लगाते हैं सिंबल C। ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे, अगर वो इनडेफिनिट है तो हमेशा उसके साथ C लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। बाद में धीरे धीरे 6-7 एक्सरसाइजेस के बाद ये कांस्टेंट रिमूव होगा जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, इनडेफिनेट इंटीग्रल की। किसकी? इंटीग्रेशन ये प्रोसेस है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल की। और हर इनडेफिनेट इंटीग्रल में साथ में कांस्टेंट जरूर लगता है। ठीक है, पहली बात क्लियर। चलिए अब हम करते हैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मुलेशन और इसके सिंबल्स क्या यूज होते हैं। देखो ऑपरेटर है, किसी के साथ क्या करना है, जैसे मान लो sin x लिखा हुआ है, sin x के आगे अगर ddx लगा हुआ है तो हम इसे देखते ही समझ जाते हैं कि अब हमने sin x का डेरिवेटिव करना है, तो उसका आंसर आएगा cos x। ऐसे ही sin x cos x के इक्वल नहीं होता, कुछ वैल्यूज पर होता है, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन बात यहाँ पर ऑपरेटर किया तो ये ऑपरेशन है। जैसे हमने sin x की ऑपरेशन की तो ये बन गया cos x, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है इसी तरह से, वो सिंबल है u, और ये लगाया हमने cos x, तो इसे देखते हैं हम, कहते हैं cos x ये होता है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये cos x ये जो टर्म है इसे बोलते हैं इंटीग्रांड, इंटीग्रांड। ठीक है, और ये है ऑपरेटर इंटीग्रेशन, ऑपरेटर इंटीग्रेशन। इसको देखते ही इसका मतलब है हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। बात क्लियर? ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, वैसे मैंने आपको बता ही दिया cos x dx क्या होगा? sin x होगा। कुछ डेरिवेटिव से शुरुआत करते हुए हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को लर्न करने की कोशिश करेंगे, कुछ डायरेक्ट लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गेट रेडी, स्टे ट्यून्ड। नाउ सी, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से समझना है, हर चीज को याद भी रखना है। सबसे पहला इंटीग्रेशन मैं आपको बता रहा हूं x की n का, x की n का इंटीग्रेशन होता है x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको x की n मिलेगा। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू x, यानी कि अगर जैसे c को बाहर लिखूं
तो ये बन जाएगा सी एक्स प्लस, यहाँ कोई और कॉन्स्टेंट लगाते हैं, सी एक्स प्लस डी। यानी कि आप कह सकते हो कि 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। ठीक। चौथा, लीनियर फंक्शन हो और उसकी पावर हो, जैसे ax प्लस बी की पावर n, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये बनेगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, सारे के नीचे n प्लस 1 प्लस c, साथ में x का कोएफिशिएंट। बात क्लियर है? ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन आपने करना है 3x प्लस 5 और इसकी पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले 3x प्लस 5 की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, x का कोफिशिएंट 3 इंटू नथिंग प्लस c, और आंसर बनेगा 3x प्लस 5 और इसकी पावर 7 बाय में 21 प्लस 3। ध्यान रखना ये चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए बताई है। क्वाड्रेटिक के लिए या और अदर पॉलिनोमियल्स के लिए ये कुछ और हो जाते हैं, जो टाइम बाय टाइम आगे आपको बताते रहेंगे। बात क्लियर? अब ये तो थे अलजेब्राइक टर्म्स के या पॉलिनोमियल्स के, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आपको याद हो, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1/x। ठीक है। ऐसे ही जब हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? log x। log x का हम 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? log x प्लस c। ऐसे ही हम जब करेंगे, ये 5th था, 6th इंटीग्रेशन ऑफ e की x, तो इसका बनेगा e की x प्लस c। अगर आपको कहा जाता है ना e की x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो मैं आपको बता दूं ये भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आगे की एक्सरसाइजेज में आएगा, अभी ये नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है इस एक्सरसाइज के नजरिए से। ए की 5x का इंटीग्रेशन मान लीजिए आप करते हैं, तो ये लीनियर है ऊपर, तो लीनियर है तो सीधा ही कि 5x लिखो, नीचे 5 लगाओ प्लस c। क्लियर? फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन से पहले एक और एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं, a की x का इंटीग्रेशन a की x अपॉन log a। जैसे हमारे पास a की x का डेरिवेटिव था a की x इंटू log a, तो ये log a इसमें नीचे आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब और करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री वाले कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, वो होगा sin x। फिर हमने किया प्लस c, लगाते रहे, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। गौर करते रहना। 11th, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 10x याद किया हमने, सेकेंड स्क्वायर x प्रूव भी किया है, तो सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x प्लस c। ठीक है जी। 12th, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर x, ये क्या होगा? माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इंटीग्रेशन करने के बाद। क्या पता कोई कांस्टेंट इसके साथ रहा होगा, उसके लिए हम इसको लगा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद 13th, साइन कोस 10 कोसेकेंड स्क्वायर हो गया, कोसेकेंड स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट। इसके दो बनेंगे, एक बनेगा साइन इनवर्स x प्लस सी, एक बनेगा माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी। यहां माइनस लगा हुआ जाए तो डायरेक्ट कोस इनवर्स लिख दो, या ये दोनों भी आप इसमें लिख सकते हैं। 14
14th है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ध्यान देना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? टेंजेंट इनवर्स का। तो इसके भी दो आंसर बनेंगे, एक बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और दूसरा बनेगा माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है हमारे पास 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान करो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स था 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंड इनवर्स x प्लस सी, या यहाँ माइनस लगा दो तो ये कोसिकेंट बन जाता था, तो ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस में c। एक बार इन्हें नोट कीजिए। एक अगला डेरिवेटिव पहले याद करवाते हैं, फिर आपको उसका इंटीग्रेशन करवाएंगे। एक डेरिवेटिव था हमारा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, ये होता है सेकेंड एक्स 10x, यही होता है। तो इसी तरह से सेकेंड एक्स 10x का इंटीग्रेशन करेंगे हम, सेकेंड एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा सेकेंड एक्स प्लस सी। और एक डेरिवेटिव आपको और याद होगा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स, ये होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस नहीं लगाते, इस माइनस को अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो बात बराबर हो जाएगी, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। 14 एंड दिस 15। ये फटाफट से 15 के 15 फॉर्मूले आप नोट कर लो, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में यही यूज होने वाले हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर आपके पास फ्रैक्शन में है एक ऊपर पॉलिनोमियल और एक नीचे पॉलिनोमियल, तो आप ये देखेंगे कि ऊपर वाले की डिग्री जो है वो नीचे वाले से बड़ी है और इक्वल है, या बड़ी है या इक्वल है, तो उस केस में आप हमेशा उसे पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसे पूरा डिवाइड करेंगे, बाकी प्रोसेस करने से धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं पहले कुछ एक एग्जांपल से एक्सरसाइज के, और फिर आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास cos 2x। मैंने इसके साथ का कोई क्वेश्चन अभी बताया भी नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। एंगल ये वाला एज इट इज sin 2x, और क्योंकि ये लीनियर है इसलिए इसके नीचे 2 लग जाएगा। एंगल जो है वो लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर के अलावा और कुछ और है तो आप उसे इजीली नहीं कर पाएंगे अभी तक, लेकिन बाद में तो धड़ाधड़ बाउंड्री लगाओगे आप MS धोनी की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड, इसका सेकंड पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम इसको सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको लेट कर देते हैं i के इक्वल, और i इक्वल्स इसको अलग करेंगे 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx। इंटीग्रेशन इसका क्या बनेगा? 3, ये लो, और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने 4 बाहर निकाल कर और 3 बाहर निकाल कर। तो x स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? पावर फॉर्मूला लगाएंगे 2 + 1 अपॉन 2 + 1। सेम यहाँ करेंगे 4 इंटू एक्स की 3 + 1 अपॉन 3 + 1, साथ में कांस्टेंट। तो ये बन गया 3x³ 3 प्लस 4x की 4/4, काट दीजिए, प्लस c। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे ना, आपको डेरिवेटिव करने के बाद ये मिलेगा। चेक करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है x³ - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x³ - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सारे के नीचे, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसे अलग अलग कर सकते हो, स्प्लिट कर दो। x³ / x² आ गया, -1/x² आ गया,
और फिर ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से इसे कैंसिल करेंगे x की पावर 1 और सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया हमारे पास x की 1 इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। ठीक है, तो आई यहाँ पर पावर फार्मूला लगाएंगे, जो पावर फार्मूला मैंने आपको बताया x की n dx हो तो x की n + 1 अपॉन n + 1 क्या होता है, तो यहाँ 1 है x की 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस x की -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। ठीक है, और साथ ही आंसर मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड है नीचे स्पेस लेकिन कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा, तो ये बनेगा x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस x की पावर -1 अपॉन -1। इन दोनों कैलकुलेट करके x²/2 माइनस माइनस प्लस 1/x। 1/x क्यों, क्योंकि x की पावर -1 है, -1 पावर उसको +1 में बदल देती है। इसके बाद हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, मतलब इसी एक एग्जाम्पल्स का सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है, आप कर पाएंगे। देखिए, इस पर पहले लगेगा पावर फार्मूला 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस 2 ए की x का इंटीग्रेशन ए की x माइनस ये जो 1/x है ना, ये सबसे बड़ी क्लेश की जड़ है। पता है क्यों, क्योंकि बच्चे या तो इसको ये एज्यूम करके चलेंगे, जैसे वो इसको एज्यूम करेंगे तो कहानी खत्म। बात समझ आई, क्योंकि अधिकतर बच्चों को 1/x का इंटीग्रेशन याद नहीं रहता, तो अब उसको याद रखना है हमेशा ही log x होता है, हमेशा ही log x होता है। ऐसा काम नहीं करने लग जाना कि x की -1 + 1/-1 + 1, ऐसा करोगे तो x की 0/0 नॉट डिफाइंड की कंडीशन में नहीं आना। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हम x की पावर 5/2 और नीचे 5/2 प्लस 2 e की x माइनस log x प्लस c, और ये हो जाएगा 2/5 x की 5/2 प्लस 2 e की x माइनस log x प्लस c इज द आंसर। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आगे हम चल रहे हैं एग्जाम्पल 3 की ओर। बड़े ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल अब शुरू हुए हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक, पहला एग्जाम्पल है sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। sin x प्लस cos x, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। चाहो तो अलग अलग करके करो, चाहे ऐसे इकट्ठा कर दो। i = sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस cos x का sin x। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, साइन और cos की इंटीग्रेशन करते टाइम बच्चों से मैक्सिमम गलती होती है। देखो, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, हाँ डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो फिर वो हो जाए, इसमें कंफ्यूजन कर लेते हैं कि यार cos का माइनस साइन एक्स होता है, cos का माइनस साइन एक्स होता है, पर वो माइनस साइन एक्स लगा के छोड़ देते हैं। फिर एग्जामिनर का क्या करना, ना कोई भाई है ना उनका कोई बहन है इसमें। चल आगे समझदार हैं आप। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में दिया कोसेकेंट x इंटू कोसेकेंट x प्लस कॉट x इंटीग्रेशन। कोसेकेंट x का कोसेकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों का, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोसेकेंट x कॉट x। ठीक है जी, अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से जोड़ डालो कि कोसेकेंट स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, तो कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। लेकिन जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो कोट x बनेगा, लेकिन प्लस ये वाला साइन इधर आके माइनस बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस कोट x। फिर इस पर जोड़ डालो, डेरिवेटिव आपने किया हुआ है, कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट x कोट x विद माइनस साइन। तो अरे लिख ही देता हूं, बोलिए बात कई बार समझ नहीं आती।
कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा ये साइन उठा के इधर ले आएंगे, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का कोसेकेंट एक्स प्लस एक चीज़ और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, प्लीज़ पॉज करके इसे भी नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, थर्ड का थर्ड 1 माइनस साइन एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले आप अलग अलग कर लो इसको, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या कर सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो सीधा होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, चलो मैं थोड़ा सा रफली लिख देता हूँ इसको, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन बाय कोस क्या होता है 10x, 1 बाय कोस क्या होता है सेकेंट एक्स। तो सेकेंट एक्स 10x, थोड़ी दो चीज़ें फिर से याद दिला दें, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट एक्स हमेशा होता है सेकेंट एक्स 10x, और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स सकता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। बस इस सेकेंड स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ गया सेकेंड एक्स 10x। अभी किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि कहाँ से आया है, तो वो ये प्रोसेस हमने किया है। ठीक, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकेंड एक्स प्लस में सी। इनको समझना है, मिक्स नहीं करना। ठीक है, डेरिवेटिव की जगह डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक अपनी तरफ से मैं लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, इसके बाद वो क्वेश्चन है, हो सकता है एक्सरसाइज में हो, और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स कैसे किया जाए। तो आप पहले टेंजेंट स्क्वायर एक्स को चेंज कीजिए, किसमें, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। हमारा क्वेश्चन हो गया। बस देखो, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऑलवेज टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये एक्स कहाँ से आया, 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। और जो बच्चों ने ये वीडियो देखा है, उन्होंने अगर इससे पहले 7.1 नहीं की तो एक बार 7.1 ट्राई करें, और जिसकी हो जाए तो वेल एंड गुड है, और जिसकी नहीं हो तो एक छोटा सा नंबर है, याद कर लो, रट्टा मार लो, 9467920004 व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।